हाँ जी, गुड इवनिंग। तो कंटिन्यूशन में नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं जो आपकी क्लास 11th की मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था विच इज़ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। लास्ट क्लास में हमने एंगल्स कवर अप करे हैं, देन एंगल्स के मेजरमेंट को रेडियन और डिग्री में मेजर किया, एंगल्स के मीनिंग समझा। नेक्स्ट हम आज ऐड करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और उनकी प्रॉपर्टी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहाँ से आए थे, उनकी प्रॉपर्टीज को कैसे डिस्कस करना है। और जल्दी स्टूडेंट इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में जल्दी स्केयर होता है इस चैप्टर से कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इनक्वलिटीज हैं, इक्वलिटीज हैं, कैसे याद रखेंगे। तो सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे तो लाइफ टाइम याद रहेगी, इसके बाद कभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी इनक्वलिटीज की। आज तक बहुत सारे स्टूडेंट ने रट्टा मारा होगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू समथिंग। क्या है ये सब कुछ लॉजिकली सीखेंगे, सिस्टमेटिकली सीखेंगे। एक बार सीखिए, एक बार टाइम दे दीजिए, लाइफ टाइम काम आएगा, इसके बाद याद करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्लास में फिर करोगे, कहीं फिर आगे जाके कंपटीशन में फिर जाओगे, फिर वही काम करना है। तो बेटर है वन टाइम आप इन्वेस्टमेंट करिए अपने टाइम को, लाइफ टाइम मैथ्स का बेनिफिट उठा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे आते हैं, तो हमने आर्क लेंथ के बारे में पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा वो मैं रिपीट करता हूं ताकि आपको चीजें कवर हो जाए। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, कि क्या हमने कवर अप करा था, क्या क्या इंफॉर्मेशन थी, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने लास्ट लेक्चर में दी हुई है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं समराइज करता हूं इसको। एक मैंने एक यूनिट सर्किल पिक कर लिया, ठीक है, और एक एक्स एक्सेस ले ली और एक वाई एक्सेस पिक कर ली। थोड़ा सा इस लाइन को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये यूनिट सर्किल है, यानी कि इसकी जो रेडियस है वो क्या है, 1 है। तो दिस इज 1। अगर ये आर्क लेंथ x है तो ये जो एंगल होगा वो x रेडियन होता है। तो x इज रेडियन। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो वही यहाँ पे मैंने एक यूनिट सर्किल पिक किया, यूनिट सर्किल पिक किया तो वो एक्स एक्सिस को 10 पॉइंट, -10 पॉइंट, और वाई एक्सिस को 01 एंड 0 - 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे। मैंने एक आर्क लेंथ पिक करी जिसकी ये आर्क लेंथ एक्स है, तो ये जो इंटीरियर एंगल होगा दिस इज कोस, दिस इज एक्स। लास्ट क्लास में ये रेडियन की डेफिनेशन लिखी थी, 1 रेडियन, 2 रेडियन, एक्स रेडियन। ये हमने कोई भी एक रैंडम पॉइंट पिक करा इस पे, जैसे यहाँ पे हमने कोई भी एक रैंडम पॉइंट पिक कर लिया और बेसिकली यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस पॉइंट को नाम दे दिया ए। और ये आपके पास क्या है, ए डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है से ये बी डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे वो ए कोमा बी हो। अगर मैं इस ए को एक नया नाम दे दूं विच इज साइन ऑफ एक्स, या ए को नाम देते हैं कोस ऑफ एक्स, जस्ट नाम दिया है, और बी को नोटेशन दिया साइन ऑफ एक्स। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहां यूज होते हैं, जो आपका ये एंगल है एट अ सेंटर ऑफ अ सर्किल, उस एंगल को इन जो लेंथ है, यानी कि एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है उनसे अगर रिलेट करना है तो वी नीड दीज फंक्शन। तो ए अगर अज्यूम करता हूं कोस एक्स, बी अज्यूम करता हूं साइन एक्स। जैसे जैसे एक्स चेंज होगा ए डेफिनेटली चेंज होगा। जैसे एक्स मैंने मूव किया तो मेरा ए चेंज होगा, बी चेंज होगा। तो बेसिकली ये एक्स चेंज हो रहा है तो ए चेंज हो रहा है, ए चेंज हो रहा है तो एक्स चेंज हो रहा है। एक्स की रेंज क्या है, एक्स की रेंज क्या है, एक्स कहां तक जा सकता है, 0 से लेके यहां तक मैक्सिमम एक्स क्या हो सकता है, मैक्सिमम 1 तक जा सकता है। या एक्स अगर एंगल की बात करें तो एंगल मैक्सिमम क्या जा सकता है, 2 पाई जा सकता है। क्लियर। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, दिस एंगल इज राइट एंगल, पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, रेडियस 1 है, और मेरा ए कौन है, साइन, ए कौन है, कोस।
तो मेरी पहली इनक्वलिटी आ गई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और x मैं कुछ भी पिक कर सकता हूं, x कैन बी एनी रियल नंबर। अभी मेरा बेसिकली x क्या है, x बिलोंगिंग टू इट इज 0 to 2 पाई। क्यों लिख रहा हूं 0 to 2 पाई? क्योंकि अगर मैं ये पूरा रोटेशन कंप्लीट कर दूंगा तो कितना एंगल कंप्लीट हो जाएगा, 2 पाई एंगल। 2 पाई क्यों लिखता हूं, इसकी सरगमफ्रेंस 2 पाई हो जाती है। तो यहां अगर x है तो ये x है, एक पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लूंगा तो सरगमफ्रेंस 2 पाई। तो x कहां से वेरी करेगा, x ये 0 डिस्टेंस हो सकता है और पूरी सरगमफ्रेंस ले सकता है, तो x वेरिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई। क्लियर? और फिर एक और रोटेशन कंप्लीट कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 पाई टू 4 पाई। एक रोटेशन कंप्लीट करा तो मेरा एंगल आया 2 पाई, फिर रोटेशन कंप्लीट करा तो मेरा एंगल आया 2 पाई, अगेन कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली अगेन x क्या होगा, 2 पाई से 4 पाई कंप्लीट हो जाएगा अगर सेकेंड टाइम रोटेट करूंगा। अगर थर्ड टाइम रोटेट करूंगा तो x मेरा 4 पाई से 6 पाई पे रोटेट हो जाएगा। लेकिन ये कोस ऑफ x और साइन x की वैल्यूज रिमेन सेम। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और यहां भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज रिमेन 1 एंड सो ऑन। इसी टाइप से मैं रिवर्स डायरेक्शन में भी चलूंगा, माइनस एक्स एंगल आ जाऊंगा, तब भी सेम चीज कर सकता हूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, फॉर एवरी रियल नंबर x बिलोंग्स टू r, मेरे पास एक इक्वलिटी आ गई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और ये जो साइन x है वो क्या है, आपका x डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, सॉरी y डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, और कोस x इज x डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, एंड दीज आर कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अभी तक आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था। यहां पे कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दीज आर कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ए और बी एक्स वाई प्लेन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने स्टार्ट किया होगा 8th-9th में, तो दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। अगर मैं इसको एंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं एंड रेडियस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो दैट इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बेसिकली हम दो डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? यहां पे रेडियस अभी 1 है, हम इन जनरल रेडियस r पे भी बात करेंगे। तो a इक्वल टू कोस एक्स, b इक्वल टू साइन एक्स लिखेंगे तो गारंटी है कि ये इनक्वलिटी आ गई, और ये इक्वलिटी हमेशा सेटिस्फाई करेगी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या आएगी, मैं x को 0 से 2 पाई लूं, या एक पूरा रोटेशन, मान लो ये, अभी देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज cos ऑफ x और sin ऑफ x लिख सकता हूं। जब मैं यहां आया, मैंने इसका पूरा रोटेशन कंप्लीट करा, यहां से यहां तक आया, फिर वापस पहुंच गया, कितना एंगल हो गया, यहां से स्टार्ट हुआ 2 पाई एंगल कंप्लीट किया, फिर x। तो अगर मैं x प्लस 2 पाई करूंगा तो फिर यही पॉइंट आ जाएगा, और ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन एक्स एंड कोस एक्स। तो यहीं से हम बाकी प्रॉपर्टीज भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बेसिकली ये जो टिग्नोमेट्री फंक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस से किसी एक पॉइंट की डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस जो है दैट इज कोस एक्स, वाई डिस्टेंस है दैट इज साइन ऑफ एक्स। क्लियर? इसी चीज को हम जर्नलाइज कर सकते हैं, मैं जर्नलाइज करता हूं नेक्स्ट पेज पे, फिर बाकी वैल्यूज की बात करेंगे। अगेन मैं अगर एक सर्किल पिक कर लेता हूं रेडियस आर का, और ये सारी चीजें हमारे यूज होंगी आगे, ठीक है। अगर एक सर्किल पिक कर लेता हूं रेडियस जिसकी आर है, say this is my x axis and this is say my y axis, ठीक है, and radius of this circle is say r,
दिस डिस्टेंस इज आर, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए एंड बी है। और अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो दिस डिस्टेंस इज ए डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस इज बी डिस्टेंस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर मैं ए को आर कोस एक्स पिक कर लेता हूं एंड बी को आर साइन एक्स पिक कर लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर गेट कॉमन आउट और कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हमेशा क्या है, 1 है। अभी हम डिस्कस करके आए तो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अगर आपका रेडियस आर है और ये एंगल एक्स डिग्री है तो मेरा कोस एक्स आ जाएगा वो ए इक्वल टू आर कोस एक्स, बी इक्वल टू आर साइन एक्स। और यहां से आगे जो हमारे फॉर्मूले काम आने वाले हैं, कोस ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बाई आर। ए क्या है, 20, और ये क्या है, हाइपोटेनियस, इसको मैं लिखता हूं बी बाई एच। और इसी टाइप से साइन ऑफ एक्स वो क्या आ जाएगा आपके पास, बी बाई आर, और बी क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। 90% स्टूडेंट इसको रट्टा मार के बैठते हैं, साइन एक्स क्या होता है, बी बाई एच, सॉरी एल बाई एच, बी बाई एच, इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो सिंपली याद रखिए कोस ऑफ एक्स जो है वो ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स डायरेक्शन आपका बेस है। तो कोस एक्स इक्वल टू बेस, डिनोमिनेटर में हाइपोटेनियस ही आना है। साइन एक्स वाई डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्स है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये हम आगे बहुत जगह यूज करने वाले हैं। क्लियर है? अब इस साइन और कोस की वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। पहले साइन 0 डिग्री क्या है, कोस 0 डिग्री क्या है, साइन पाई बाय 2 क्या है, कोस पाई क्या है, ये सारी वैल्यूज सबको पता है। क्यों आई, कैसे आई, उस पर बात कर लेते हैं। अगेन एक सर्किल पिक करते हैं और एक एक्स एक्सेस पिक करते हैं एंड एक वाई एक्सेस पिक करते हैं इसी में। दिस इज माई एक्स एक्सेस और यहां पे मेरी वाई एक्सेस आ गई। अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूं तो ये कोऑर्डिनेट होंगे 1 0, ये कोऑर्डिनेट होंगे 0 1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे -1, 0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, -1। क्लियर? ये ओरिजिन है। यहां पे हमने कोई भी एक रैंडम पॉइंट P पिक करा है विच इज A, B, और यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। तो पहले तो एक ये लाइन ड्रॉ करी, ये रेडियस 1 पिक कर रहा हूं मैं, ये डिस्टेंस B है और ये वाली जो डिस्टेंस है वो A है। और हमने क्या वैल्यू पुट करी हुई है, A इक्वल टू cos ऑफ x एंड B इक्वल टू साइन ऑफ x, और x जो है वो ये एंगल है और ये आपका आर्क लेंथ भी x है। यही तो है। अगर मेरा x 0 है तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, ये आर्क लेंथ अगर 0 कर दूंगा तो मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। x इक्वल टू 0 तो A, B पॉइंट क्या आ जाएंगे मेरे पास, इज इक्वल टू 1, 0 इस, और है क्या एक कोमा पॉइंट, इट इज कोस ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ एक्स। यही तो है। तो x इक्वल टू 0 पे कोस एक्स इक्वल टू 1 और साइन एक्स इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 0। तो कोस 0 डिग्री 1, 0 डिग्री लिखूं या रेडियन लिखूं फर्क नहीं पड़ेगा वहां पे, और साइन 0 इज 0। तो कुछ भी रट्टा नहीं मारना, ठीक है, चीजें लिंक करके पढ़ेंगे सब कुछ याद रहेगा। अगर मैं x को ये इतना रोटेट करवा दूं, ये पूरा रोटेशन करवाऊंगा तो कितना आर्क है, x को अगर मैं 2 पाई रोटेशन कराता हूं पहले, ये क्या गई, इस पूरे सर्किल की सरकमफ्रेंस आ गई।
तो 2 पाई रोटेशन करूंगा तो मैं वापस कहां पहुंच जाऊंगा, इसी पे आ जाऊंगा। तो a कोमा बी मेरे पास क्या आ जाएगा 10, तो यानी कि कोस ऑफ 2 पाई आ गया, और ये क्या आ गया मेरे पास अब साइन ऑफ 2 पाई आ गया। कोस 2 पाई 1, साइन 2 पाई 0, तो ये 1 ये 0। क्लियर। इसी टाइप से अगर x को मैं पाई कर दूं, यानी कि हाफ सर्किल ले आऊं, यहां पे आ जाऊं, तो मेरा a कोमा बी पॉइंट क्या आ गया, इट इज -1, 0, तो कोस ऑफ पाई एंड साइन ऑफ पाई। और यहीं से आप साइन कोस के ग्राफ के बारे में बात करेंगे। कोस पाई इज -1, साइन पाई इज 0। क्लियर। अगर मैं x को π/2 कर दूं, ये पाई डिस्टेंस है, इसका जस्ट हाफ किया तो π/2, ये एंगल आएगा 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो ये a कोमा बी कहां पहुंच जाएगा 0,1 पे पहुंच जाएंगे। तो ये आपके पास कोस ऑफ π/2 एंड साइन ऑफ π/2। कोस ऑफ π/2 क्या है 0, और साइन ऑफ π/2 क्या है 1। सिमिलरली अगर मैं ये पूरा रोटेशन लाके यहां पे पहुंच जाऊं, यानी कि x को पुट कर रहा हूं 3π/2, 3π/2 यानी कि 3 टाइम ऑफ π/2, तो ये एंगल π/2, ये π/2, और यहां पहुंच जाएंगे। ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा, तो a कोमा बी कौन सा पॉइंट आ जाएगा 0,-1, तो विच इज कोस ऑफ 3π/2 एंड साइन ऑफ 3π/2 आ जाएगा। कोस 3π/2 क्या हो गया 0, और साइन 3π/2 क्या हो गया -1। अब देखो कैसा हो रहा है 1, यहां से स्टार्ट करते हैं 0 1 0 -1 0, रिपीटेशन आएगा, ध्यान रखना, आगे जाके मैं पूरा कंप्लीट करूंगा इसको। 1 0 -1 0 1, फिर क्या आएगा 0, फिर आएगा -1, फिर आएगा 1 0, फिर आएगा 1। तो एक बार 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर -1 आ रहा है, ये अल्टरनेटली रोटेट होते रहते हैं। सारी वैल्यूज आ गई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं। अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है f, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, f कोई फंक्शन है, फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, रियल लाइन टू रियल लाइन से मानते हैं, बी अ फंक्शन, कोई भी रैंडम फंक्शन है, देन f इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। if there exists some t belongs to real number, या इसको लिख लेते हैं स्मॉल p belongs to real number such that f of x plus p करें वो सेम रहे fx के, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी कि x पे वैल्यू देखें फंक्शन की, x प्लस p पे वैल्यू देखें, x प्लस 2p पे वैल्यू देखें, x प्लस 3p पे वैल्यू देखें। ये कैसे मैं लिख रहा हूं, देखो ये डेफिनेशन है। यहां से अगर मैं x प्लस 2p की बात करूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस p प्लस p लिख सकता हूं। ये क्वांटिटी से y है, तो ये क्या है f ऑफ y प्लस p लिख सकता हूं इसको। और यहां क्या कह रहा हूं, फॉर एवरी x f ऑफ x प्लस p इक्वल टू एफ एक्स, तो इसको क्या लिख सकता हूं f ऑफ y, और f ऑफ y का मतलब क्या है x प्लस p, और फिर f ऑफ x प्लस p को क्या कर सकता हूं f ऑफ x, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस पी, एक्स प्लस 2p, एक्स प्लस 3p, एक्स माइनस p, ये सब कुछ लिख सकता हूं। तो यहां से मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूं कि अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है तो दिस इज द डेफिनेशन, एंड एफ ऑफ एक्स प्लस एम पी, ये चीज बहुत यूज होगी आगे, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड m बिलोंग्स टू इंटीजर,
m कोई भी इंटीजर ले लो, और द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ smallest positive value of p such that f of x plus p is equal to f of x हो जाए is called fundamental period of f। तो पीरियोडिक फंक्शन में इट p कैन बी एनी रियल नंबर। जब उसके फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है कि पॉजिटिव वैल्यू, सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। तो ये चीजें हम यूज करेंगे थ्रू आउट इन कंसेप्ट पे। ये मेरे पास एक सेगमेंट अलग हो गया। अब आते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स। अब देखो, दोबारा आ जाते हैं उसी ज्योमेट्री पे। ये एक सर्किल पिक कर लिया जिसका रेडियस 1 है। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना लेते हैं ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ये जो पॉइंट है यहां हमने एक पॉइंट पिक किया पी ई पी, ठीक है, और ओरिजिन को इससे ज्वाइन करा, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ये आपका O पॉइंट है, ये M पॉइंट है। ये जो डिस्टेंस है डेफिनेटली एक डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस जो है वो B डिस्टेंस। ये एंगल जो है वो क्या है X, और ये आर्क लेंथ कितनी है X, ठीक है। अगर मैं एक Y डिफाइन करता हूं X प्लस 2 पाई, 2 पाई का मतलब क्या है, 2 पाई का मतलब क्या है, पहले तो यहां से अगर मैं स्टार्ट करता हूं, कौन सा पॉइंट है 1,0, 2 पाई का मतलब क्या है, ये कंप्लीट रोटेशन और कंप्लीट एक रिवोल्यूशन, रिवॉल्व कर रहा है पूरा कंप्लीट। ये 2 पाई हो गया, 2 पाई प्लस एक्स, तो ये जो चीज है ये क्या आ गया आपके पास y, दोबारा इसी पॉइंट पे आ गया। क्लियर। अगर मैं z लिखता हूं x प्लस 4 पाई, इसको क्या लिख सकता हूं x प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई विच इज y प्लस 2 पाई। y ये पॉइंट है आपका, y डिस्टेंस इतना आ गया, यहां से यहां पे पहुंच गए हम, y डिस्टेंस ही हो गया। 2 पाई फिर रोटेट हुआ, प्लस y किया तो यहां फिर पहुंच गए, तो ये डिस्टेंस फिर क्या लिख सकता हूं मैं z, ठीक है। इसका और यहां पे a मेरा क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोस ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर ये आर्क लेंथ y है, पॉइंट तो सेम को रिप्रेजेंट करेगा, तो दिस पॉइंट ऑल्सो रिप्रेजेंट कोस ऑफ y साइन ऑफ y, दिस पॉइंट ऑल्सो रिप्रेजेंट कोस ऑफ z साइन ऑफ z। इसका मीनिंग क्या है, मेरे पास जो साइन ऑफ z है, साइन ऑफ x है, उसको मैं हमेशा लिख सकता हूं साइन ऑफ x प्लस 2m पाई, लिख सकता हूं साइन ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 2m पाई। सिमिलरली कोस ऑफ x मैं लिख सकता हूं कोस ऑफ x प्लस 2m पाई, लिख सकता हूं। यानी कि मेरे पास जो साइन ऑफ x है उसको मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ x प्लस 2p लिख सकता हूं फॉर एवरी x, एंड p इक्वल टू मेरे पास क्या है, सॉरी m इंटू पी लिख सकता हूं, और p मेरे पास 2 पाई है और m कोई भी इंटीजर है, लिख सकता हूं साइन ऑफ x इक्वल टू दिस क्वांटिटी। और ये किसकी डेफिनेशन है, पीरियोडिक फंक्शन की, और p यहां पे क्या मिल गया 2 पाई। तो इंप्लाइज जो मेरा साइन ऑफ x है
एंड कोस ऑफ एक्स है आर पीरियोडिक फंक्शन विद फंडामेंटल पीरियड इज 2 पाई, यानी कि 2 पाई के बाद 2 पाई एंगल के बाद वो सेम वैल्यू रिपीट करेंगे। क्लियर? साइन एंड कोस फंक्शन आर पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। क्लियर आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसी से हम पूरा साइन और कोस का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। और हमें मेनली दो ही मेन फंक्शन पढ़ने हैं, साइन एक्स एंड कोस एक्स। बाकी जो टिग्नोमेट्री फंक्शन है, टेन एक्स, कोट एक्स, सीकेंट एक्स, कोसिक एक्स, ये सारे यहीं से बन जाएंगे। इसलिए वो मैं बाद में नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करने वाला हूं। पहले सब कुछ साइन कोस के बारे में जानते हैं और क्विकली बाकी फंक्शंस के बारे में, बाकी टिग्नोमेट्री फंक्शन में प्रॉपर्टीज ऐड ऑन करते हैं। आई थिंक क्लियर है यहां तक? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जीरोज ऑफ अ टिग्नोमेट्री फंक्शन। अब देखो जीरोज का मतलब क्या था, पहले तो उस पर बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी फंक्शन के जीरोज जब वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन अगर आपको नहीं पता है तो वो लिख लेते हैं। एफ से फंक्शन डिफाइन फ्रॉम आर टू आर, मैं रियल लाइन पे बात कर रहा हूं। बी अ फंक्शन, हम फंक्शन पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फंक्शन, रिलेशन, सेट सब कुछ कवर अप कर चुके हैं। बी अ फंक्शन देन z या x0 बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड जीरो ऑफ, पॉलिनोमियल के जीरो पढ़े थे, वहीं से डेफिनेशन आती है, जीरो ऑफ f इफ f एट x0 इज इक्वल टू 0, यानी कि उस पे वैल्यू 0 हो। और ज्योमेट्रिकली अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफ को कैसे लिखते हैं हमेशा, y इक्वल टू एफ एक्स, द ग्राफ ऑफ f intersect x axis or touches x axis at x naught comma 0, so then x naught is or x0 is called जीरो ऑफ दिस फंक्शन। मेरा टारगेट है साइन एक्स एंड कोस एक्स के जीरोस। अब साइन एक्स कोस एक्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, वहीं से सब कुछ समझ आ जाएगा। ये हमने यूनिट सर्किल बना लिया, इसको यहां पे प्लेस कर दिया, और मेरा साइन एक्स कोस एक्स क्या है, ये पॉइंट पी ए बी इक्वल टू क्या है, पी साइन ऑफ कोस ऑफ एक्स, और दूसरा कंपोनेंट साइन एक्स है। ए की वैल्यू कोस एक्स है, बी की वैल्यू साइन एक्स है। पी का मतलब क्या है, ये हमारा रेडियस वेक्टर है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। तो दिस डिस्टेंस इज ए डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज बी डिस्टेंस, और दिस इज वन डिस्टेंस, और ये जो आर्क लेंथ है वो एक्स है, सॉरी एंगल जो है वो एक्स है, और ये आर्क लेंथ भी एक्स है। ठीक है, नोटेशन क्लियर है? अब देखो साइन एक्स, ये कोस एक्स क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस ऑफ एक्स रखता हूं, और मान लेता हूं कि एफ एट एक्स 0 इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज कोस एट एक्स नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। यानी कि जो मेरा पी पॉइंट आना चाहिए, पी पॉइंट कैसा आना चाहिए, पी शुड बी 0 कॉमा साइन ऑफ सम एक्स 0 आना चाहिए। ये फर्स्ट कंपोनेंट 0 कब होता है, ये कोऑर्डिनेट देखो 0,1, ये कोऑर्डिनेट देखो 0,-1। उसके अलावा फर्स्ट कंपोनेंट 0 होने का मतलब क्या है,
एक्स वाई एक्सेस से डिस्टेंस 0, तो वो पॉइंट वाई एक्सेस पे लाई करेगा। तो ये पॉइंट है 0,1। अगर ये 0,1 है तो उस केस में ये आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, ये आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, π/2। और अगर मैं इस आर्क लेंथ की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, -π/2। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये cos ऑफ x नॉट 0 कब होगा, इफ एंड ओनली इफ x नॉट या तो क्या मिल जाए π/2 एंड -π/2। और जो कोस और साइन फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2π, अभी हम डिस्कस करके आए हैं। तो अगर मैं यहां पे 0 हो रही है वैल्यू, तो इसको 2π एंगल से फिर रोटेट करूंगा तो 0 हो जाएगी, यानी कि π/2 प्लस 2π एंड -π/2 प्लस 2π, इन पॉइंट पे भी फंक्शन 0 होगा। अगेन 2π एंगल रोटेट कर दो, यानी कि π/2 फिर 2π करेंगे तो इट इज अ 4π एंड -π/2 प्लस 4π। और रिवर्स ऑर्डर में अगर मैं -2π एंगल ले लूं, यहां से -2π एंगल ले लूं, फिर भी यहीं पहुंच जाऊंगा, यानी कि मैं ये पॉइंट भी लिख सकता हूं π/2 -2π एंड -π/2 -2π, ये लिख सकता हूं। तो मेरे पास बेसिकली कौन कौन से पॉइंट आएंगे, π/2 प्लस 2π के जितने भी मल्टीपल हैं और -π/2 प्लस 2π के जितने मल्टीपल हैं। तो कोस ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 कब होगा, जब x 0 इक्वल टू क्या हो जाए, 2m π प्लस π/2 या 2m π माइनस π/2। अब ये क्या दो डिफरेंट वैल्यूज हैं या सेम वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज हैं ये डिफरेंट वैल्यूज हैं या सेम वैल्यू है, ये हमें डिसाइड करना है। अब यहां से देखो, ये अगर मैं m इक्वल टू 0 रखता हूं तो π/2, m इक्वल टू अगर -1 रख दूं तो -2π/2 प्लस π/2। ठीक है, इन पॉइंट्स को अगर मैं ड्रॉ करता हूं, नेक्स्ट पेज पे अगर हम मूव करते हैं तो इन पॉइंट्स को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो कोस फंक्शन के जो जीरोज हैं वो कौन से जीरोज हैं, मैं रियल लाइन पे एक पॉइंट ड्रॉ करता हूं इनको। यहां देखिए, यहां पे कहीं ना कहीं 0 होगा, कोस फंक्शन कहां 0 हो रहा है, एक पॉइंट π/2 और इस साइड -π/2 पे। देन π/2 प्लस 2π, ये ऐड करेंगे तो ये क्या आ गया आपके पास 5π/2। तो कहीं ना कहीं यहां पे इसके बाद होगा 3π/2, देन आगे पॉइंट कौन सा होगा 5π/2। तो यहां पे फंक्शन 0 है, 3π/2 पे 0 नहीं है। क्लियर, -π/2, तो यहां पे कौन सा पॉइंट आ जाएगा आपके पास, अभी देखो वो पॉइंट भी ऐड होंगे। यहां 2π अगर ऐड कर दो, इसमें अगर 2π ऐड करूंगा तो 2π माइनस π/2, तो ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा 3π/2। तो यानी कि ये पॉइंट 3π/2 पे भी 0 है। अगर मैं 4π माइनस π/2 कर दूंगा तो ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा 7π/2, और यहां पे ये 5π/2, तो उसके बाद 7π/2 पॉइंट आएगा, एंड देन 9π/2 पॉइंट आएगा, देन 11π/2 पॉइंट आएगा, एंड सो ऑन। और इस साइड अगेन जब मैं जो π/2 है उसमें से -4π करूंगा या -2π करूंगा पहले, तो ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा -3π/2। जब π/2 में से -4π करूंगा तो ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा मेरे पास 6, और ये -5π/2। तो यहां -π/2 -3π/2 -5π/2 एंड सो ऑन। और ये सारे पॉइंट्स कौन से हैं π/2 के, अगर मैं π/2 अलग कर लूं तो -1 इंटू π/2, -3 इंटू π/2, -5 इंटू π/2, π/2 3π/2 5π/2
तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो मेरे पास ये प्रूफ हो गया कि cos ऑफ x इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ जो मेरा x है वो क्या हो जाएगा, ओड नंबर को कैसे लिखते हैं, 2n+1 या 2n-1 पाई बाई 2। यहां पे n क्या है, कोई भी इंटीजर है। तो दिस इज द सेट ऑफ जीरोज, सेट ऑफ जीरोज ऑफ cos फंक्शन। क्लियर, यहां तक क्लियर है। इसी टाइप से अगर मैं साइन फंक्शन की बात करता हूं, अगेन साइन फंक्शन की अगर बात कर लेते हैं तो ये ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई। ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको पता है, लेकिन अगर मैथमेटिकली लिंक करना है तो ये पता होना चाहिए कि कैसे आई चीजें। अगेन हमारा पॉइंट ये P है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A कोमा B को, विच इज इक्वल टू cos ऑफ x एंड साइन ऑफ x। ठीक है, A इक्वल टू cos x, B इक्वल टू साइन x। और A और B पॉइंट बेसिकली है क्या, ये आपका रेडियस 1 है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये हॉरिजेंट बेस है। तो ये आपका A है और दिस इज B, और ये x है और ये आर्क लेंथ भी x है। ठीक है, हमें साइन x को 0 करना है, साइन x को 0 करना है, यानी कि कौन सा पॉइंट चाहिए मेरे पास, cos ऑफ x, 0 टाइप के पॉइंट चाहिए, यानी कि y कंपोनेंट 0 होना चाहिए। y कंपोनेंट 0 कब होता है, जब पॉइंट x एक्सिस पे हो। ये पॉइंट इसी सर्किल पे लाई करेंगे, cos और साइन के सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट इसी सर्किल पे लाई करेंगे। एक्स एक्सिस पे कब आएगा, जब ये 1,0 और -1,0। तो यहां ये एंगल कितना होगा, 0। तो साइन फंक्शन साइन एक्स 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 0 हो जाए, या ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, पाई, तो x इक्वल टू पाई हो जाएगा, या 2 पाई रोटेशन लिखेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, यहां 2 पाई रोटेशन लिखेंगे तो 3 पाई आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज 2 पाई रोटेट करेंगे तो ये आपके पास -2 पाई आ जाएगा। यहां पे एंटी क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज 2 पाई से रोटेट करेंगे तो फिर वहीं आ जाएंगे, तो -2 पाई करेंगे तो यहां से -पाई आ जाएगा। तो आपके साइन फंक्शंस के जो जीरोज हैं वो कहां से मिल गए आपके पास, ये आपकी रियल लाइन है, ये इस पे 0 है, यहां पे पाई पॉइंट आएगा, 2 पाई पॉइंट आएगा, 3 पाई पॉइंट आएगा, -पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जहां पे साइन x इक्वल टू क्या है, 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू क्या है, m पाई, विद m बिलोंग्स टू z इंटीजर। ये ध्यान रखना m कहां से आ रहा है। आई थिंक कंसेप्ट ऑफ जीरोज ऑफ साइन एंड कोस फंक्शन आपको समझ आ गया होगा कि कहां लाई कर रहे हैं। थोड़ा और डिस्कस करते हैं साइन कोस के बारे में। हाँ जी, साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स एंड कोस एक्स। ये एक फिगर देखते हैं, देखो ये मेरा आर्क लेंथ x है, तो ये x रेडियन एंगल होगा, रेडियस 1 है, ये b है, तो ये मेरा पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, p इक्वल टू साइन ऑफ x, सॉरी कोस ऑफ x एंड साइन ऑफ x को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो ये एंगल -x हो जाएगा, ये आर्क लेंथ s है, तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोस ऑफ -x एंड साइन ऑफ -x को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये एंगल -x हो गया। ये एंगल x है तो ये cos x sin x है, ये एंगल -x है तो ये cos -x sin -x। यहां पे a इक्वल टू क्या है, cos ऑफ -x, और यहां से a इक्वल टू क्या है, cos ऑफ x, b इक्वल टू यहां पे क्या है, साइन ऑफ x, और यहां पे b इक्वल टू क्या है, साइन ऑफ -b, क्योंकि ये x एक्सिस के बिलो है, तो -b इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन x। इक्वेशंस कंपेयर करेंगे तो क्या आ गया मेरे पास, cos ऑफ -x इज इक्वल टू cos ऑफ x, और x आर्बिट्रेरी है तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हर x के लिए ये ट्रू हो गया। सिमिलरली साइन ऑफ
माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस बी का मतलब माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स। क्लियर? यहां से डेफिनेशन आती है, तो डेफिनेशन ऐड कर रहा हूं। एफ फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम रियल लाइन टू रियल लाइन बी अ फंक्शन, कोई भी रैंडम फंक्शन है। तो फर्स्ट डेफिनेशन, एफ इज इवन फंक्शन इफ क्या हो जाए, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाए, एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल लाइन। सेकेंड, एफ इज ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोर्स में क्या हो रहा है, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने पे कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इवन फंक्शन कब होता है, जब एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने पे वैल्यूज में चेंज ना है, दैट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। और एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने पे अगर माइनस साइन आ जाए बाहर, तो दैट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। तो यहां कोस एक्स फंक्शन जो है वो कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन। साइन एक्स फंक्शन इज ऑड फंक्शन। तो कंक्लूजन के लिए कोस ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन एंड साइन ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। आपको सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा फंक्शन है जो इवन है, ओड है। मैं बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे भी बात करूंगा आगे जाके, ठीक है। यहां पे अभी कोसाइन के हेल्प से सब कुछ आ जाएगा। क्लियर है? अब मुझे इस कोस फंक्शन साइन फंक्शन के साइन देखने हैं कि वो साइन क्या होंगे। देखिए, इसी चीज को मैं कॉपी कर लेता हूं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं एंड देन साइन का फंडा देखते हैं क्या होता है। अब कर लीजिए, देखिए यहां से मैं अगर बात कर रहा हूं इस लाइन के अबव, तो एक्स क्या है मेरा, पॉजिटिव है। ये एंगल क्या है, पॉजिटिव। ये एंगल यहां से जाऊंगा तो ये नेगेटिव होगा। दिस एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्यों है, यहां देखो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज cos ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो मेरा a है, देखो a क्या होगा, ये a है, इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। दिस डिस्टेंस इज a डिस्टेंस, ठीक है। मैंने ये पॉइंट यहां से स्टार्ट किया, अब देख रहा हूं ये जैसे मैं यहां पहुंचा, देखो इधर आ रहा हूं तो a मेरा कहां हो रहा है, बढ़ रहा है। कहां तक जा रहा है, a ये पॉइंट तक। ये पॉइंट क्या है, 1 डिस्टेंस। जैसे जैसे मैं इस साइड आ रहा हूं, ये मेरा a डिक्रीज हो रहा है, यहां पे आके a 0 हो गया। इस साइड आया मेरा तो a क्या हो गया, -1। क्लियर? तो यहां पे a इस पॉइंट पे आके मेरा क्या डिस्टेंस हो गया, ये -1 हो गया। यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो ये डिस्टेंस नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो a नेगेटिव हो जाएगा। यहां पे a क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो a जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास, कोस ऑफ एक्स को। जब आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा वैल्यूज, x अगर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि x कहां से लाई कर रहा है, 0 से लेस देन और इक्वल टू π/2। तो उस केस में a की जो वैल्यू है, x को जब 0 रखूंगा तो a डिस्टेंस 1 हो जाएगा। x को मैं π/2 रखूंगा तो ये मेरा डिस्टेंस इस साइड, ये देखो ये डिस्टेंस है, ये आपका लाइन मूव कर रहा है। जैसे ये लाइन मूव कर रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। तो जो a है वो क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू 0 होगी और x इक्वल टू π/2 पे ये 1 होगी। तो यहां से मैं क्या इंप्लाई कर सकता हूं, जो मेरा कोस ऑफ x है वो मैक्सिमम कहां तक जाएगा, जब a 0 होगा तो 1 और a 1 होगा तो 0। तो मैं ऐसे लिखता हूं, जब मेरा x जो है वो मूव कर रहा है 0 to π/2,
जब 0 था तो मेरा कोस एक्स ए की वैल्यू 1 थी, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हुई, तो मेरा जो कोस एक्स है इंप्लाइज कोस ऑफ एक्स है वो जो मूव करेगा वो 1 से 0 की तरफ मूव करेगा। ये बहुत काम की चीज है, आगे काम आएगी। ठीक है, जैसे ही एक्स मूव करेगा π/2 से लेके पाई तक, π/2 पे ये वैल्यू 0 है, देन वैल्यू यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं, ये पॉइंट अगर ड्रॉ कर रहा हूं तो ये डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, कुछ माइनस ए हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 0 से यहां जब मैं पहुंचूंगा तो -1, तो इंप्लाइज कोस ऑफ एक्स जो है वो मूव करेगा 0 से किसकी तरफ, -1 की तरफ मूव करेगा। क्लियर। उसके बाद जब मैं यहां से लेके इस रीजन पे आऊंगा, इस रीजन पे, तो ये -1 से लेके फिर क्या हो गया 0, तो जब मेरा x जो है वो मूव करेगा पाई से लेके 3π/2 के बीच में, तो इंप्लाइज कोस ऑफ x जो है वो -1 से कहां चला जाएगा, 0 की तरफ, यानी कि वैल्यू इंक्रीज होगी। यहां वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहां वैल्यू 0 से नेगेटिव जा रही है, डिक्रीज हो रही है। यहां पे वैल्यू -1 से 0 की तरफ जा रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसी टाइप से जब x आपका 3π/2 से यहां पे जाएगा, तो 3π/2 अब आपका a इस साइड आ गया, पॉजिटिव x एक्सिस की साइड, तो a पॉजिटिव हो गया। तो यहां से जब 3π/2 से 2π की तरफ जाएंगे, तो इंप्लाइज कोस ऑफ x जो हो जाएगा वो 0 से कहां चला जाएगा, 1 की तरफ। और उसके बाद पीरियोडिसिटी है तो रिपीटेशन होना है। इसके बाद पीरियोडिसिटी है तो रिपीटेशन होना है। तो कोस फंक्शन की जो वैल्यूज हैं, मैं क्वाड्रेंट ड्रॉ करता हूं और वहीं आपको दिखाता हूं कि कैसे आएंगी वैल्यूज। ये मेरा क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका एंगल होगा 0 से π/2 के बीच में, उसमें कोस फंक्शन, मैं कोस की बात कर रहा हूं, कोस ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट 0 से -1, 0 से लेस होता जाएगा और -1 की तरफ जाएगा, तो यहां पे कोस फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट -1 से 0, तो -1 से 0 की तरफ आ रहा है बट नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस एक्स अगेन क्या रहेगा, नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 से 1 की तरफ, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो कोस ऑफ एक्स पॉजिटिव। तो हमें क्वाड्रेंट में देखना होता है कि कहां कहां वैल्यू लाई कर रही है। उसके अलावा कोस ऑफ एक्स की वैल्यू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो कोस ऑफ एक्स है वो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 1 तक, और मिनिमम कहां तक जा सकता है, -1 तक। और अगर किसी फंक्शन की वैल्यू तो फिक्स नंबर के बीच में लाई करे तो दैट इज कॉल्ड बाउंडेड फंक्शन। क्लियर। सेम चीज काम करते हैं साइन एक्स के साथ। साइन एक्स के साथ अगर बात करेंगे तो साइन एक्स आपका ये बी डिस्टेंस है, ठीक है, वाई कंपोनेंट। साइन फंक्शन जो है वो बी डिस्टेंस है, ये वाली। जब मैं इस पॉइंट पे हूं तो ये मेरी लाइन क्या आ गई, ये अगर मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूं तो ये आ गई बी डिस्टेंस। जैसे इस पॉइंट पे आया ये बी डिस्टेंस आ गई, यहां पे आया तो 0 हो गई। तो जब मैं एक्स एक्सिस पे हूं साइन फंक्शन की वैल्यू 0, जैसे मैं यहां पहुंचा π/2 पे, साइन फंक्शन ये डिस्टेंस कितनी होगी, 1, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट 1 है। तो अगर मैं साइन की बात करूं, इसी में ऐड कर रहा हूं मैं, जो साइन ऑफ एक्स होगा वो कहां से वेरी करेगा, 0 to 1 वेरी करेगा। इसको मैं यहां लिख लेता हूं डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। साइन एक्स 0 से कहां तक जाएगा, 1 तक, वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है। जब मेरा π/2 है तो ये मेरा π/2 एंगल हो गया। उसके बाद ये वैल्यू
ये देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जब मैं π/2 से पाई की तरफ जाऊंगा तो ये 1 से 0 की तरफ जाएगा, तो साइन ऑफ x टेंड कर जाएगा 1 से 0 की तरफ। और जब मैं पाई से 3π की तरफ जाऊंगा तो यहां पे 0 वैल्यू होगी, y कंपोनेंट से डिस्टेंस x एक्सिस पे 0 होगी, देन वैल्यू x एक्सिस के नीचे चलेगी तो वैल्यू नेगेटिव होना स्टार्ट होगी, और नेगेटिव होके कहां चलेगी, -1 तक। तो यहां पे जो साइन ऑफ x है वो 0 से कहां तक चला जाएगा, -1 तक। ठीक है, 1 से 0 गया तो वैल्यू डिक्रीज करी, 0 से -1 गया तो वैल्यू अगेन डिक्रीज करी। ठीक है, 0 से 1 पे वैल्यू इंक्रीज, 1 से 0 डिक्रीज, 0 से -1 वैल्यू कम हो रही है, कम होने का मतलब डिक्रीज। जब मैं 3π/2 से 2π की तरफ जाऊंगा, पूरा रोटेशन कंप्लीट हो रहा है तो 2π एंगल, यहां वैल्यू -1 है, जैसे ही यहां पहुंचा ये देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस -1, तो फिर धीरे धीरे क्या हो रही है, ये रिड्यूस होके 0 जा रही है। तो इस केस में साइन ऑफ x क्या होगा, -1 से कहां जाएगा, 0 पे, और -1 से 0 की तरफ जा रहा हूं तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। क्लियर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 1 की तरफ वैल्यू पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में 1 से 0 की तरफ अगेन पॉजिटिव, तो साइन फंक्शन यहां पे पॉजिटिव, यहां पे साइन फंक्शन पॉजिटिव। ठीक है, देन यहां पे साइन फंक्शन साइन एक्स नेगेटिव, और यहां पे साइन एक्स अगेन क्या हो जाएगा, -1 से 0, तो वो वैल्यू नेगेटिव। तो साइन फंक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। कोस फंक्शन यहां देखो, कोस फंक्शन 0 से -1 गया तो वो नेगेटिव हो गया। तो ये आपका बेसिकली किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यूज रखेगा, और इन्हीं के बेस पे बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो क्लियर। तो ये हमने बेसिकली डिस्कस किया, साइन फंक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, कोस फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड नेगेटिव, फोर्थ पॉजिटिव। क्लियर हो गया। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसी के बेस पे मैं साइन और कोस के ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ द साइन फंक्शन, तो मैं उसी कंसेप्ट को कॉपी कर लेता हूं एंड देन आपके ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं उस पे आता हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ग्राफ का। ये ले लिया हमने। ठीक है, अब साइन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। मैं एक्स एक्सेस बना लेता हूं यहां पे, और यहां पे बना लेता हूं वाई एक्सेस, और कलर कर लेते हैं ब्लैक ताकि ग्राफ दिखेगा। अब देखो, आपको इसको पूरे पार्ट को कुछ पार्ट में डिवाइड करना है। 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। उससे पहले ग्राफ सेम रिपीट होना है। पीरियोडिसिटी का मीनिंग क्या है, सेम चीज रिपीट होनी है। तो 0 से 2π पे ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, वहीं से सारा कुछ डिसाइड हो जाएगा। तो जब मैं साइन की बात करता हूं, पहले साइन एक्स की बात करते हैं। जब मेरा एक्स 0 से π/2 की तरफ है तो यहां पे साइन एक्स, ये यहां से ध्यान रखिएगा, ये साइन कोस ऑफ एक्स है फर्स्ट कंपोनेंट, और सेकंड कंपोनेंट साइन ऑफ एक्स है, और बी डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जब मैं इस पॉइंट पे आ जाऊंगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0। तो साइन एक्स कहां से कर रहा है, 0 से कहां तक जा रहा है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1। क्या हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो 0 पे वैल्यू 0 है, और यहां पे वैल्यू इसकी कहीं ना कहीं 1 आ गई। ठीक है, देन जब x आपका π/2 से पाई की तरफ जा रहा है तो यहां पे वैल्यू 1 है, फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो रही है, 0। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा,
1 से 0 की तरफ जाएगा। ये वैल्यू 1 है तो पाई पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ग्राफ यहां पे कुछ इंक्रीज करेगा और फिर इस साइड डिक्रीज कर जाएगा। ये बन गया क्लियर। उसके बाद फिर जब मेरा x पाई से लेके 3π/2 के बीच में है, यहां पे वैल्यू 0 है, उसके बाद x एक्सिस के नीचे जा रहे हैं, x एक्सिस के नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट हो गए। यहां पे क्या हो गया -1 y कंपोनेंट, x एक्सिस के बिलो y नेगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये जो sin x है वो क्या, यहां पे वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। देखो कर्व डिक्रीज कर रहा है। फिर sin x क्या हो जाएगा, -1 से कहां चला, सॉरी 0 से कहां चला जाएगा, -1 की तरफ। तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 y एक्सेस के बिलो। तो ये पॉइंट कौन सा है, -1, ये 0 और यहां कहीं पॉइंट है 1। क्लियर। और थर्ड पॉइंट, जब आपका x 3π/2 से कहां जाएगा, 2π के बीच में, तो उस केस में साइन ऑफ x, यहां पे देखो वैल्यू -1 है, ये डिस्टेंस जैसे जैसे ये कर रहा हूं तो ये 0 की तरफ जा रही है। तो साइन ऑफ x -1 से 0, यानी कि वैल्यू इंक्रीज कर रही है, यहां वैल्यू डिक्रीज कर रही थी, तो ये यहां पे 0 आ जाएगा। तो यहां से ये ग्राफ, ठीक है। और सेम ग्राफ आप आगे कॉपी कर सकते हो। इस सेम चीज को यहां शिफ्ट कर दो, तो यहां मेरे पास क्या आ जाएगा, -π/2 पॉइंट, -π पॉइंट, -3π/2 पॉइंट एंड -2π पॉइंट। अगर मैं सेम ग्राफ कॉपी कर रहा हूं तो ये यहां से स्टार्ट होगा, इस साइड आएगा, फिर इस साइड आएगा। सेम ग्राफ कॉपी हो गया। तो दिस इज ग्राफ ऑफ साइन ऑफ x। इसका रेंज क्या होगा, 1 से -1 के बीच में। कोस x का ग्राफ अगर देखना है तो कोस x का ग्राफ, अगर मेरा x 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं मैं, 0 से π/2, देन π/2 चार पार्ट में, π/2 से पाई, देन पाई से 3π/2, देन 3π/2 से 2π। कोस फंक्शन की वैल्यू, कोस ऑफ x कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है। जब मैं 0 पे हूं तो ये डिस्टेंस 1 है, जैसे जैसे इस साइड आ रहा हूं तो 0 जा रहा है, तो ये वैल्यू 1 से 0 की तरफ जा रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। π/2 पे वैल्यू 1 है और उसके बाद डिक्रीज होके, सॉरी π/2 पे वैल्यू 0 है, ये डिस्टेंस देखनी है, ये 0 है। जैसे जैसे बढ़ रहा हूं, जैसे ये आया तो मेरी डिस्टेंस ये हुई, इधर आया तो डिस्टेंस बढ़ रही है, तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1। तो ये डिस्टेंस आ गई आपके पास 0 से लेके 1 तक इंक्रीज होगी वैल्यू। 0 से लेके कहां तक चला गया, सॉरी -1 तक, अगेन वैल्यू डिक्रीज हुई 0 से -1। एक्स कंपोनेंट यहां कहीं ना कहीं -a होगा, -2a होगा, कहीं ना कहीं जाके -1, तो 0 से -1 होगी। फिर यहां से -1 से वापस इस साइड आता रहेगा ये पॉइंट, ये डिस्टेंस देखनी है। तो जैसे ये पॉइंट लिया तो ये डिस्टेंस आई, ये पॉइंट लिया तो ये डिस्टेंस आई, तो ये क्या हो रही है, -1 से कहां जा रहा है, 0 की तरफ। तो यहां पे -1 से 0 की तरफ, ठीक है। अगर मैं यहां पे आऊंगा तो ये वैल्यू कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यहां पे आऊंगा तो ये वैल्यू फिर इंक्रीज होगी, तो फिर 0 से 1 की तरफ। तो यहां वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहां भी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पहले दोनों कंपोनेंट में डिक्रीज हो रही है। तो 0 पे इसकी वैल्यू, 0 पे इसकी वैल्यू, ये पूरा डिस्टेंस क्या था, 1, यहां पे पॉइंट था। π/2 पे ये कंपोनेंट क्या हो गया, 0, 1 से 0 की तरफ, तो यहां से मैं इस साइड आया। π/2 पे ये वैल्यू 0, पाई पे ये कहां चला गया, -1, यहां पे कहीं चला गया, यहां आ गए। 3π/2 पे फिर कहां चला गया, 0, तो -1 से 0 की तरफ, एंड देन फिर 1 की तरफ, ठीक है। ठीक है, और सेम चीज यहां पे रिपीट हो जाएगी, इस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा और इस साइड। तो दिस इज माई कोस ऑफ एक्स। तो कोस का रेंज भी -1 से 1 के बीच। और इन्हीं दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की हेल्प से हम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में सब कुछ बता सकते हैं।
वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, इसको एक बार समराइज करिए और इसी से सारी इक्वलिटी सारी इनइक्वलिटी बन जाएंगी, सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। साइन को समझा गया तो बाकी सब कुछ समझा जाएगा। ठीक है, थैंक यू।